नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। जब लगी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी में तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहें मैं भई बंवरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। हर दम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, तैरत हैरत रहूं वीरानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया राम मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी शुद्ध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई। प्रिय बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लगे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जरा राजगृह में जरासंध को जीतकर उसकी कैद में पड़े हजारों राजाओं को छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वे अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें परास्त नहीं कर सकेगा। वे विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे। भगवान वासुदेव द्वारिका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ जनों से पूजन करके सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाएं और सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथा योग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता है, उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे तपोधनों ऋषियों, भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा हैं, ऐसा
सबको जानना चाहिए। जिन पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, संसार में जो मानव भगवान श्री कृष्ण केशव की शरण लेगा उसे कीर्ति, यश, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला प्रखर आचार्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजावर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोट कोट ऋषियों को उत्पन्न किया है। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विधि पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं। इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु की सबके लिए नमस्कार करने योग्य हैं। वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर वे स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उस भक्त पर वे भी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो उनकी शरण में जो भक्त जाता है उसकी ओर वे भी बढ़ करके उसको अपना दर्शन देते हैं। जो उनकी पूजा अर्चना सेवा करता है उसकी वे भी सदा सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान केशव श्री विष्णु अनित्य हैं। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि विष्णु का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन वाणी क्रिया द्वारा भगवान देव की नंदन की सेवा में उपस्थित हो और यत्न पूर्वक उनका दर्शन पूजन और उन्हें नमस्कार करें। हे मुनिवरों, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन देवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महावराह रूपधारी लोक सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे जिनका श्वेत गिरि के समान गौरवर्ण होगा। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे। वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते रहेंगे और शत्रुओं का दमन करते रहेंगे। वे अपने फण से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं। ये जो भगवान विष्णु कहलाते हैं वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत नारायण हैं। जो बलराम हैं वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनों का दर्शन और आदर करना चाहिए। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। हे तपोधनों, मैंने तुम लोगों से भगवान विष्णु के अनुग्रह का यह उपाय बताया है। अतः तुम सब लोग यत्न प्रयत्न पूर्वक यदुश्रेष्ठ यदकुल नंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अवश्य पूजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।